Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Hassan. I have done BS Honors Mathematics and I am a maths professional teacher. अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ग्रेड 8th की मैथ्स की बुक का है, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रियल नंबर्स। आज चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि लास्ट लेक्चर जो हमारा ग्रेड 8 का हुआ था उसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे यानी कि हम सॉल्व कर सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज जो हम करेंगे वो रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो उनके परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। उस सेट का चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद रियल नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, समेशन पैटर्न क्या होता है स्क्वायर फाइंड करने का। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट को फाइंड करने के कितने तरीके, 2 तरीके हैं जी, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलो चैप्टर का कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आप लोग ग्रेड 7 में पढ़ के आ चुके हो, ग्रेड 6 में भी पढ़ा आप लोगों ने कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, यानी जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखा जा सके, जिनका आंसर लिमिटेड हो, यानी कि पूरा आंसर आ जाए, उनको हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं कि जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होंगे कि रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो दोनों का यूनियन हो। रैशनल और इरेशनल नंबर के नंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो जो हमारे पास नंबर्स आएंगे वो कौन से आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का। तो ये हम पुरानी क्लासेस में, अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू का अगर स्क्वायर लेना है तो उसका मतलब है कि उसकी पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो उसका क्या मतलब होता है पावर 2 का, कि उसी वैल्यू को आपने उसी वैल्यू के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई कराना। यानी जैसे 2 का स्क्वायर है तो मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर होगी बात। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 है हमारी, कि फाइंड द स्क्वायर। 7 का स्क्वायर फाइंड करना है, 19 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 के स्क्वायर फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे 7 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 क्या होता है 49। तो ये आपका आंसर। ठीक है, 19 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको सबसे पहले आप लोग लिखोगे 19 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 19 विच इज इक्वल टू 19 को जब 19 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 361। क्लियर होगी बात, ये 19 का स्क्वायर। अच्छा, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है, समेशन पैटर्न ऑफ फॉर फॉलोइंग स्क्वायर। यानी कि हम स्क्वायर डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 होता है, लेकिन समेशन पैटर्न इसका क्या है कि समेशन पैटर्न बच्चों ये होता है, समेशन जैसे नाम से जाहिर है कि हमने सम करना है, जो भी वैल्यू स्क्वायर वाली है उसका क्या लेना है, सम लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे 6 का स्क्वायर लेना है तो इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको लिखेंगे सोल्यूशन में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जिसका आपने स्क्वायर लेना है, जिस वैल्यू का 1 से लेके वहां तक आपने उन सारी वैल्यूज को लिखना है, दरमियान में कौन सा साइन लगाना है, प्लस। ठीक है, जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो आपने दोबारा बैकवर्ड काउंटिंग पे आ जाना है। अब आप क्या करोगे, 6 से प्लस, यानी दोबारा बैकवर्ड काउंटिंग लिखना शुरू कर देनी, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। समझ आई बात की, कि समेशन पैटर्न मेथड में हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जिसका हमने क्या स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके वहां तक उन वैल्यूज का सम करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब वहां तक वैल्यू पहुंच जाएगी तो हम क्या करेंगे, वहां से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करके उनका भी क्या लेंगे, सम अप करेंगे, उनको भी प्लस करेंगे। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36। कैसे, 2 + 1 3 3 3 6, 3 + 3 6 + 4 10 + 15 5 15 + 6 21 6 21 + 5 26 30 33 35 एंड 36। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर होगी बात।
इसी तरह 8 का हम करेंगे, तो 8 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। अब हम यहां जब 8 तक पहुंच गए हैं, क्योंकि 8 का फाइंड करना है तो वहां से हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। जब इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64, बिकॉज 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। क्लियर होगी बात। इस एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होगा और सेकंड क्वेश्चन जो समेशन पैटर्न स्पेशल पैटर्न वाला मेथड है वो इसी पैटर्न के मुताबिक होना, ठीक है, इसी मेथड को यूज करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट ये वाला साइन, उसका ये वाला साइन होता है, यानी इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, ये भी चीज हमें पता है। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के दो तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो जो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, यानी उसके फैक्टर्स बनाते हैं, देन उसके बाद उसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 6। अगेन 2 के टेबल पे 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 2 4। 3 के टेबल पे 27, 9, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो आपके पास आफ्टर फैक्टराइजेशन जो आपके पास 1 2 9 6 की जो फैक्टराइजेशन आई है उसकी वैल्यूज ये हैं 2 2 2 2 3 3 3 एंड 3। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो आपने सॉल्यूशन में इसको लिखना है स्क्वायर रूट 1 2 9 6, यानी जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। देन आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन के बाद जो सारी वैल्यूज आई हैं उनको किसमें लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 कितनी दफा आया था, 4 टाइम्स। तो 3 कितनी दफा आया, वो भी 4 टाइम्स आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें स्क्वायर रूट है तो हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2 2 एंड 2। तो जब हम इनको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे। 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यूज बची वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 4, 3 3 9। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाएगा 36। यानी कि जब हम 1296 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल पे चलते हैं, 784। सेम प्रोसीजर है, कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल आपने इसी मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 784 2 के टेबल पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 9 2 8, 2 2 4, 2 1 2, 9 2 8 एंड 2 6 12, 9 2 8 1 एंड 8 2 16, 2 4 8, 2 9 8, 2 9 18 सॉरी। तो 7 7 49। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 784 इन द फॉर्म, इन द स्क्वायर रूट फॉर्म एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगेन 2 2 के पेयर बनाएंगे तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। तो इसको इनको सेपरेट कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। और बस जो वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय 7 तो आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आंसर आ गया 28।
यानी अगर हम 784 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 28। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 2.3 है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही करना है आपने, बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा, आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट जो हमने फाइंड करने हैं वो डिवीजन मेथड के जरिए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।